हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को दोस्त राधे राधे। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो हम लोगों ने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। और प्रॉफिट एंड लॉस में कल हम लोगों ने बेसिक को समझा। मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में बताया जिन टर्म्स का इस चैप्टर के अंदर यूज़ होना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो आप समझ जाना उसका विक्रय 110% होगा। अगर किसी भी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो आप समझ जाना उसका विक्रय मूल्य जो होगा वो 80% होगा। यानी अगर किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है तो जितने लाभ पर बेचा जाता है 100 में उस लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर किसी वस्तु को हानि पर बेचा जाता है तो 100 में से उस हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। आज थोड़ा सा आज से मैंने परिवर्तन किया है क्लास में ये परिवर्तन किया है कि सबसे पहले शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके रिवीजन के क्वेश्चन होंगे। रिवीजन यानी जो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, जिससे कि आपको कल की क्लास का जो है वो रिकॉल हो जाए। उसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद जो है हम छठे क्वेश्चन से आज की क्लास चालू करेंगे। और ये जो सिलसिला हम लोगों का रहेगा ये दोस्त मेरे डेली रहेगा। डेली हम शुरू के 5 क्वेश्चन जो हैं, जैसे आप लोगों ने जीएस की क्लास में भी देखा होगा, शुरू के 5 क्वेश्चन रिवीजन के लिए होते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे दोस्त मैं अपनी मैथ की क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन करने वाला हूं। जो टाइप मैंने पहले दिन कराए हैं उन्हें अगले दिन आप लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। सबका एक एक क्वेश्चन जो है वो डेली रहेगा। इससे एक क्लास फालतू तो लगेगी हमें चैप्टर खत्म करने में, लेकिन दोस्त हम लोगों की जो आदत है भूलने वाली, वो आदत जो है हम लोगों की खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डेली आप लोगों को 5 क्वेश्चन रिवीजन के मिलेंगे। तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। पहला रिवीजन क्वेश्चन, ये मैंने हेडिंग भी डलवाया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्त ये रहा। ये कल की क्लास में मैंने साथी आप लोगों को पढ़ाया था। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ जो दिया है विक्रय मूल्य के रूप में दिया है। लाभ आप अच्छे से जानते हैं, प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। तो आप लोग ये जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो एसपी में से सीपी घटाना होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हुआ है, यानी प्रॉफिट जो हुआ है वो 4 एसपी का हुआ है। वस्तुएं बेची कितनी है, 24 वस्तुएं बेची हैं, तो 24 वस्तुओं का जो एसपी होगा और 24 ही वस्तुएं खरीदी होंगी तो 24 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा। अब ये एसपी इधर है, एसपी इधर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 24 में से 4 जाएंगे तो 20 एसपी बचेगा उधर, और ये माइनस का 24 एसपी है, इधर आके प्लस का 24 सीपी हो जाएगा। अगर मैं आपसे सीपी बटे एसपी अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों कहेंगे ये 20 बटे 24 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 हो जाएगा। यानी आपके पास क्रय मूल्य 5 हो चुका है, विक्रय मूल्य जो है वो 6 हो चुका है। हुआ है या नहीं? तो उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बेटा 5 की चीज 6 में बेच दी, क्या 1 रुपए का लाभ कमा लिया। ये लाभ किस पर हुआ है, 5 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग कहेंगे उसे जो हुआ होगा वो 20% का लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। शुरू के 5 क्वेश्चन रिवीजन के क्वेश्चन है, बहुत तेजी से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। नमिता ने एक सेलफोन 2575 में खरीदा और उसे अगर खरीदा कितने में है, 2575 में, तो सीपी कितना हो जाएगा, 2575 हो जाएगा मेरे दोस्त। उसने कहा है कि उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। अगर 12% के लाभ पर बेच दिया तो क्या उसने 112% पर बेच दिया। अगर मैं क्रय मूल्य का 112% निकाल दूंगा तो क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई 12% लाभ का मतलब क्या है, 12% लाभ का मतलब है सामान को 112% पर बेचना।
यानी अगर आप क्रय मूल्य का 112% निकाल देंगे तो मेरे दोस्त आपके सामने जो है वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हाँ अब देखिए 25 से काटिए, 25 से कम 25 जीरो, 25 तिया 75 होते हैं, 25 से काटोगे 25 चौका 100, 4 दूनी 8 होगा और 3 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक पीछे 4 आएगा और एक ही ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में है, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी होगी। 28 तिया 84 और 28 एकम 28 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैंने कहा था कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो वो आपसे लाभ हानि प्रतिशत पूछ सकता है। ठीक वही क्वेश्चन है। उसने कहा है 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 19 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है मेरे दोस्त वो किसके बराबर है, 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 21 एसपी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है भाई, अगर यहां से सीपी अपॉन एसपी में आपसे पूछूं कि कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे वो 21/19 हो जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि सीपी मतलब सामान को खरीदा गया है, एसपी मतलब सामान को बेचा गया है। अगर 21 के सामान को 19 में बेच दिया तो घाटा कितने का, 2 रुपए का। घाटा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200/21 हो जाएगा। और 200/21 का मतलब होता है 21 निम्मा 189 होंगे और 11 बचेगा, 9 सही 11/21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा एक बार खुद से चेक कर लो अपना, बिल्कुल प्रॉपर ओके है इधर से। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया था ये टाइप, जब इतने रुपए की बेचते हैं तो इतना लाभ या इतनी हानि होती है, तो अगर इतने रुपए की बेचेंगे तो कितना लाभ या कितनी हानि होगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दोस्त करा दिया था। सुनेंगे मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान से। एक वस्तु को 170 में बेचने पर विक्रय मूल्य क्या दिया है, 170 रुपए दिया है मेरे दोस्त। 15% की हानि होती है, 15% की हानि होती है कि विक्रय मूल्य 85% रहा होगा। ध्यान से सुनिए, जब मैंने सामान को 170 में बेचा तो क्या ये 170 विक्रय मूल्य है, और उधर 15% की हानि हुई। मैंने कहा है जब भी हानि होती है तो 100 में से घटा दो, 100 में से 15 घटाया तो क्या 85% विक्रय मूल्य रहा होगा। जब दोनों ही विक्रय मूल्य है तो मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। अगर मैं 1 रुपए की वैल्यू निकालूं तो क्या आप कहेंगे वो 85/170 आएगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 206.4 की वैल्यू कितनी है, 206.4 की वैल्यू कितनी है। अगर 1 बराबर 85/170 तो 206.4 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 85 दूनी 170 होगा, 2 से काटेंगे तो 103.4 हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर 100% से ऊपर भिन्न फ्रैक्शन 100% से ऊपर परसेंट आती है तो उतना लाभ हो रहा होता है, अगर 100% से नीचे परसेंट आती है तो उतना लॉस हो रहा होता है। तो उसने कहा है 3.4 का, बेटा यहां यही तो आएगा। अच्छा 103.2 आएगा, 103.2 यानी 100 से कितना ऊपर है, 3.2% ऊपर है। यानी कि अगर मैं सामान को 206.4 का बेचता हूं तो मुझे जो है वो 3.2% का लाभ हो जाएगा। मुझे जो होगा साथी वो क्या हो जाएगा, 3.2% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का जल्दी से मुझे बताइए। अच्छा एक बार मैं बात कर लेता हूं, रुकिए 1 मिनट। एक सेकंड का, 1 मिनट का वेट कर लेंगे। एक्चुअल में अभी जो मतलब टेक्निकल हैं वो नीचे गए हुए हैं, मैं एक बार आ जाने दो, मैं बोल दूंगा, है ना। जिसको भी समस्या आ रही है वो समस्या थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चंस, 5वां क्वेश्चन आप मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पर बेचा गया।
यानी मैं बेचने वाला रेट आपसे पूछूं, एसपी पूछूं, तो क्रय मूल्य का 11/8 दिया हुआ है। क्रय मूल्य के 11/8, तो क्रय मूल्य का 11/8 जो है वो विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। बेटे सीपी इधर गुणा में है, जब इस इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या देखोगे, यहाँ से आप लोग देखोगे कि किसी वस्तु को आपने 8 रुपए की खरीदे था, उस वस्तु को आपने 11 रुपए की बेच दिया है। फायदा कितने का? 3 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां से देखेंगे 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, और 75/2 का मतलब पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 75/2 का मतलब ही 37.5 होता है। 75/2 का मतलब ही क्या होता है? 37.5 होता है। मेरे दोस्त जिसको भी दिक्कत आ रही है एक बार दोबारा से बाहर आके दोबारा चला के देख लेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो है वो सही चल रही है क्लास। ठीक है, अब जो है हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे दोस्त। आगे के जो हैं वो 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, और हर टाइप के 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। वो केवल इसलिए लेके आया हूं जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे हो जाए। क्लास थोड़ी मतलब ज़्यादा बनेगी, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो क्लास के अंदर ही हो जाए, बस ये रीज़न है ज़्यादा क्वेश्चंस लाने का। एक बार देख लेना सोर्स एरर क्यों आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज दोस्त। टाइप 1 यानी कि अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज का टाइप 1 हम लोग करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम के नाम पर मत जाना कि एग्जाम कौन से एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम कोई भी हो दोस्त, हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के पीछे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बेटा यहां से यहां तक का क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर उसने किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा तो उसने उस वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया होगा। क्या क्वेश्चन ने ये ही कहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो 100 की चीज को 120 में बेचेगा। उसने कहा है यदि उसने इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी जितने पर वो पहले खरीद रहा है उससे 20% कम पर खरीदा होता। तो पहले 100 में खरीद रहा था, 20% कम, यानी अब कितने में खरीदेगा? अब वो 80 में खरीदेगा। और इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। बेटा अब खरीदा कितने का है? तो आप कहेंगे 80 का खरीदा है, तो बेचेगा कितने का? 25% लाभ कमाना चाहता है, और अगर 25% लाभ कमाना चाहता है तो क्या उस सामान को 125% पर बेचना चाहता है? 125% पर बेचना चाहता है, तो आप कहेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटोगे 25 बार कटेगा, यानी 80 की चीज को अगर वो 100 में बेच देगा तो उसे 20-25% का फायदा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चे? ऐसा होता कब है ये आप क्वेश्चन के अंदर देखिए। ऐसा तब होता है जब वो 10 रुपए पहले से कम मूल्य पर बेचता है। तो मेरे हिसाब से पहले से कितने रुपए कम पर बेच रहा है? तो आप कहेंगे पहले से 20 रुपए कम पर बेच रहा है। कितने रुपए कम पर? 20 रुपए कम पर। उसने कहा है पहले से 10 रुपए कम पर बेचता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10/20 हो जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब जो है वो 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहला काम आप लोगों ने क्या किया कि 100 का सामान मान लिया और 20% लाभ पर बेचता है, तो आपने उसे 120 रुपए का बेच दिया। ठीक है, आगे उसने कहा यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता,
तो 100 का 20% 20 होता है, 20 रुपए कम में खरीदा होता, यानी 80 रुपए में अगर खरीदा होता तो उसे 25% का फायदा होता। मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात यही समझ लीजिए कि अगर मैंने किसी वस्तु को 80 रुपए का खरीदा है और मैं इस पर 25% लाभ चाहता हूं, तो मैं इसे 125% पर मुझे बेचना होगा। जब मैं इसे 125% पर बेचूंगा तब जाके इसका जो है 25% लाभ आएगा। तो मैंने यहां से क्या निकाला मेरे दोस्त, मैंने यहां से जो है इसका विक्रय मूल्य निकाल दिया, यानी कि 80 की चीज को 100 में बेचूंगा तब जाके मुझे 25% का फायदा होगा। उसने कहा है पहले से 10 रुपए कम बेचने पर ऐसा होता है। मेरे हिसाब से पहले से कितने रुपए कम बेचने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे 20 रुपए कम बेचने पर हो रहा है। उसने कितना कहा है, 10 रुपए कहा है, तो 20 की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 10/20 हो जाएगी। तो बेटा 100 की वैल्यू, यानी उसने क्रय मूल्य पूछा है तो वो 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका यही है, दूसरा तरीका कोई भी होगा वो लेंदी होगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा, भैया इसका कमेंट पढ़वाओ मुझे कृष्ण का। सर आज वाला भी समझ नहीं आएगा इस क्वेश्चन की वजह से, प्लीज बता दो। गीता सेविंग इज इक्वल टू 20% ऑफ हर एक्सपेंडिचर इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 17.4% and saving decrease by 5%, then by what percent will her income increase? भाई क्वेश्चन ही मैंने करा चुका हूँ, और यही बात का कहाँ मतलब है कि आज इस क्वेश्चन की वजह से कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज का वो क्वेश्चन परसेंटेज का है, आज प्रॉफिट लॉस चल रहा है, साइड में रख दो दोस्त। जब डाउट लेने का टाइम आएगा मैं इन चीजों को तब ले रहा हूँ। बेटा ये सबसे बेहतरीन मेथड में से एक मेथड है। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को परिवर्तन लाना होगा। मैं रोज की रोज आप लोगों से एक ही चीज बोलूं कि भाई परिवर्तन ले आओ, परिवर्तन ले आओ, परिवर्तन ले आओ, तो मेरे दोस्त आपको दिक्कत बन जाएगी, टाइम भी वेस्ट होता है, सब कुछ होता है। मैं आपके सामने जो मेथड करा रहा हूं, मेथड होंगे और भी मेथड होंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो दोस्त मैं आपके सामने करा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 के सामान को 120 में बेचता है। 20% अगर कम मूल्य पर खरीदता, यानी 100 से 80 में खरीदता, तो उसे 25% का लाभ होता। 80 का 25% लाभ चाहता है तो 80 के सामान को 125% पर बेचना चाहता है, यानी 100 रुपए में बेचना चाहता है। ऐसा तब होता है जब वो पहले से 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता है। तो 120 से 100 कितना, 20 रुपए कम मूल्य आ रहा है, उसने 10 कहा है, तो 1 की वैल्यू आधी हो जाएगी, तो उसने क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक विक्रेता एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन समझने के बाद क्वेश्चन खुद से करोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर यही बात बोलते रहोगे जी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो बेटा फिर आएगा भी नहीं। अगर 24% के लाभ पर बेचना चाहता है तो वो 100 की चीज को 124 रुपए में बेचना चाहता है। ठीक है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, इसका 12% 12 रुपए होता है, अगर 12% कम में खरीदा होता तो उसने 88 रुपए में सामान को खरीदा होता। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, और इसे 69 रुपए कम में बेचा होता, 69 रुपए, पहले से 69 रुपए कम में बेचा होता, तो इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, तो उसे 20% का लाभ होता। यानी 88 की चीज को, 88 की कोई वस्तु खरीदी है और मैं इस पर 20% लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या आप ये जानते हैं मैं उस सामान को 120% पर बेचूंगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। ठीक है, तो 20 छिक्का 120 होंगे, 20 पंजे 100 हो जाएंगे, हो गया। आप देखिए 8 छिंग 48 को 8 होगा, हासिल 4, 8 छिंग 48 और 4 52 हो जाएगा। यानी कि मैं उस सामान को कितने का बेचूंगा मेरे दोस्त, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, क्या 105.6 का बेचूंगा। यानी कि अगर 88 का कोई सामान है और मैं इस पर 20% का लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं उसे 105.6 का बेचूंगा, हाँ या ना?
तो ये बताइए पहले से कितने रुपए कम का बेच रहा हूं। पहले 124 में बेच रहा था, अब 105.6 का बेच रहा हूं, तो पहले से कितना कम का बेच रहा हूं। तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 19.4, 19.4 कम का बेच रहे हो। कितने का? 19.4 नहीं, 18.4, 18.4 कम का बेच रहे हो भाई। पहले 124 में बेच रहा था, अब जो है 124 का बेच रहा था, अब 105.6 का बेच रहा हूं। तो पहले से कितना कम का बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे 18.4 कम का बेच रहा हूं। तो उसने कहा है पहले से 69 रुपए कम का बेचा जाता है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 69/18.4 हो जाएगी। जब एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, तो अब ये देखो कि आपसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। बेटा योगेश अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में आपको कॉल करूंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कर रहा हूं मैं क्लास में। एक बराबर कितना हो जाएगा? 69/18.4 हो जाएगा। और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? एक विक्रेता एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचता है, तो 100 के सामान को 124 में बेचेगा। यदि उसने इसे 12% कम पर खरीदा होता, तो 100 का 12% 12 होता है, 88 आ जाएगा। तो उसने कहा है इसे 69 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। 88 का 120% निकालिए, तो 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 छिंग 48, 4 52, 5 एकम 5, 0 5 पंजे 25। क्या इसका विक्रय मूल्य जो है वो बिल्कुल ये आ जाएगा? आएगा या नहीं? मुझे ये बताइए पहले से मेरे दोस्त कितने ज्यादा की बेच रहा है, पहले से जो है वो कितने कम की बेच रहा है। तो इसमें से इसे घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 118.4 की बेच रहा है। तो उसने कहा है 69 रुपए कम की बेचता है, तो 18.4 की वैल्यू 69 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो 100 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 23 तिया 69 होते हैं, 23 अट्ठे कितने होते हैं? 23 अट्ठे जो होते हैं वो 184 होते हैं। अब यहां से देखिए 8 एकम 8 होगा, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा? वस्तु का क्रय मूल्य 375 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 375 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बस यही क्वेश्चन पहले कराया था, थोड़ी सी वैल्यू चेंज थी। 100 के सामान को 24 के लाभ से 124 का बेचूंगा। फिर मैंने कहा है 12% कम पर खरीदा होता, तो 100 में से 12 गया तो 88 लिख दिया, तो मुझे 20% का फायदा होता, यानी 88 के सामान को 120% पर बेच दूंगा, तो ये 20% का फायदा हो जाएगा, यानी 105.6 रुपए का बेचा होगा। अगर मैं पूछूं पहले से कितने कम का बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे 18.4 कम का बेच रहे हो। उसने कितने का कहा है? 69 रुपए का कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 69/18.4 आ जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है? एक बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेहतरीन सा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त। फटाफट मुझे बताएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। लास्ट में 20 बराबर 10 था। बेटा कंफ्यूज मत रहो, देखिए लास्ट में 20 बराबर 10 था, पहले से कितने कम का बेच रहा था? 20 रुपए। उसने कितना दिया है? 10 रुपए। तो जो उसने दिया है वो इधर लिखा है, यहां भी ऐसा ही है। पहले से कितना कम का बेच रहा है? तो 18.4 रुपए। उसने कितना दिया है? 69 रुपए, वही तो लिखा है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? 125 के 3 में करेंगे तो 375 ही आएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, पढ़िए दोबारा से। उसने कहा है एक बिक्रीकर्ता किसी वस्तु को 21% के लाभ पर बेचता है। मेरे दोस्त ये तो देखो कि एक एक लाइन आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैंने किसी वस्तु को 100 में खरीदा होगा, तो 21% लाभ का मतलब क्या है?
सामान को 121 रुपए में बेचा गया होगा। अब आप ये देखिए कि यदि वह इसे 12% कम मूल्य पर खरीदता, अगर वो इसे 12% कम मूल्य पर खरीदता तो क्या वो इसे 88 में खरीदता? भाई 100 का 12% 12 और 12 रुपए कम में खरीदता तो वो इसे 88 रुपए में खरीदता, और इसे 66 रुपए कम मूल्य पर बेचता भी, थोड़ी देर छोड़ दीजिए 66 को, तो इसे 30% का लाभ होता। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने कोई सामान 88 रुपए का खरीदा है और मैं इस पर 30% लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं इस सामान को 130% पर बेचना चाहता हूं? अगर मैंने कोई सामान 88 रुपए का खरीदा है और मैं इस पर 30% लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं उस सामान को 130% पर बेचना चाहता हूं? बेटा बस यहां से 130% निकाल दो। आप कहेंगे 13 अट्ठे 104 को 4 हासिल 10, 13 अट्ठे 104 और 10 114 हो जाएंगे। नीचे एक जीरो है, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 88 के सामान को अगर मैं 114.4 का बेच दूं तो मुझे 30% का फायदा हो जाएगा। यानी कि मैंने 88 के सामान को कितने का बेचा होगा? 114.4 का बेचा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पहले से कितना कम का बेच रहा हूं, पहले से कितने कम का, तो आप कहेंगे पहले से 6.6 का कम का बेच रहे हो। भाई पहले 121 का बेच रहे थे, अब कितने का बेच रहे हो? 114.4 का। तो पहले से कितने कम का बेच रहा हूं, तो आप कहेंगे 6.6 का कम का बेच रहे हो। उसने कहा है पहले से 66 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो 6.6 की वैल्यू क्या दी हुई है? 66 दी हुई है। तो मेरे दोस्त एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66 बटे 6.6 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे साथी? वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 66 से 66 उड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिले कि अगर पहले से इतने कम में खरीदा होता और पहले से इतने कम में बेचा होता तो इतने % का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या रहेगा? तो सबसे आसान और सबसे किफायती तरीका जो है वो आप लोगों के सामने है। बाकी स्वयं आप लोग विद्वान हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने कराए आप लोगों को, एक ही मेथड पे कराए, बड़े ही शानदार जानदार क्वेश्चन कराए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं मेरे साथी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब शुरू करने जा रहा हूं नेक्स्ट टाइप। बेटा नेक्स्ट टाइप आप लोगों का शुरू करने जा रहा हूं। वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है?